हेलो फ्रेंड्स। आइए चलते हैं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जो कि आपके जो सीबीएसई का आपका एग्ज़ाम है उसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपके क्या होने वाले हैं, इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब ये जो हमारी सीरीज़ चलेगी, ये सीरीज़ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ ला रहे हैं जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे और ये 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 100 क्वेश्चंस अगर आपने ये कर लिए तो इसका मतलब आपने एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर लिया, अच्छे तरीके से पास कर लिया। आप ये हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे, ये 100 क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर्स। यानी कि जितने भी आपको ये नंबर दिए हैं ए बी सी, इसको आपको प्राइम फैक्टर में क्या करना है, लिखना है। तो आइए चलते हैं, इसको प्राइम फैक्टर में हम कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर में करने के लिए देखिए पहले आपको 3, 8, 2, 5 इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। इसके फैक्टर निकाल लीजिए। इसके फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए ये है आपका पहले जो नंबर है, इसको आपको ऐसे टेबल से काटना है जो ये पूरा कट जाए। और 3 से पहले 2 से 3 से फिर 4 से 5 से सबसे आपको नंबर को काट काट के देखना है, जिससे कट जाए आप उससे काट लेंगे। अब देखिए 2 का रूल तो ये कहता है कि जिसके लास्ट में अगर हमारा 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अगर किसी के लास्ट डिजिट में अगर ये नहीं है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इसमें 5 है। अब 3 से डिवाइड कब होगा, जब इनका सम, तीनों का सम जोड़ने पर 3 से डिवाइड हो। जैसे 3 प्लस 8 है, उसके बाद में 2 है, उसके बाद में 5 है। आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए। जैसे 3 और 8 आपके हो गए 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, 13 और 5 हो गया आपके 18। तो 18 अगर 3 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 वन ज़ा 3। अब 3 से हम 8 को काटेंगे, 3 टू ज़ा 6। अब यहाँ बचा आपका 2 रह गया क्योंकि 8 में से हमने 6 तो काट दिया, अब बचा 2, 2 यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। 2 और 2 मिलकर यहाँ पर जो हो गए 22। अब 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21 होता है। इसमें अब यहाँ पर एक ऐड कर दीजिए, 3 5 ज़ा 15। यानी 3 से डिवाइड करने पर इसको आपका क्या आ रहा है, ये बचा। अब इसको देख लीजिए दोबारा, इसमें से ऐड करके देख लीजिए 1 और 2 कितना हो गया आपका 3, 3 और 7 आपका हो गया 10, 10 और 5 हो गया 15, 15 भी हमारा 3 से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो इसका मतलब हम इसको दोबारा 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 4 ज़ा 12। अब ये पूरा कट गया। 7 को ले लीजिए, 3 2 ज़ा 6। अब ये पूरा 6 कट गया, इसमें से 1 बचा तो 1 यहाँ पर ऐड कर देंगे, हो गया 15। अब 3 5 ज़ा 15। अब दोबारा इसको नंबर को देख लीजिए, कट रहा है नहीं कट रहा। 4 और 2 6, 6 और 5 हो गया आपके 11। तो 11 3 से नहीं कट सकता, इसका मतलब हम 3 से नहीं काट सकते। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, प्राइम नंबर नेक्स्ट क्या होता है आपका, इसमें से अब 4 नहीं, प्राइम 4 तो कंपोजिट होता है। 5 से काटिए इसको, 5 से काटेंगे 5 8 जा 40। यहाँ पर 40 तो कट गया, अभी 2 बचा, 2 इसके साथ में हो गया 5 5 जा 25। दोबारा काटिए इसको अब 5 से, 5 1 जा 5, यहाँ बचे 3, 3 इसके साथ में 5 7 जा 35। अब यहाँ पर इसमें ऐड करिए दोबारा। अब ये कटेगा 17 से सीधा, 17 काटेंगे तो 17 1 जा 17। तो इस तरीके से हमने प्राइम फैक्टर तो निकाल लिए इसके। अब इनको हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर्स, हमें इनको इस तरीके से लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारे किस किस नंबर से हमारे कटे हैं, ये 3, 3 और 5, 5 और 17, ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर आ गए। इन फैक्टर को हम शॉर्ट में करके लिख सकते हैं। शॉर्ट में करने का तरीका क्या है, जो भी आपके कॉमन है, जैसे ये कॉमन है 3 3, यहाँ पर 5 5 और यहाँ पर 17, तो इनको एक तरीके से लिख लीजिए। जैसे 3 की पावर कितनी हो जाएगी, कितनी बार लिखा है 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी बार है 2 बार लिखा, 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 17। तो इस तरीके से आपका ये आंसर निकल गया। तो फर्स्ट वाले का आंसर हमारा सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से आप कर सकते हैं और इसी तरीके से आपके CBSE एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब हम करते हैं इसमें जो क्वेश्चन है आपका बी वाला। बी वाले में देखिए क्या है, सबसे पहले वही है 5005 है। 5005 को हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। इसमें से प्राइम फैक्टर्स इसके निकालिए। इसको सबसे पहले हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 0 0, 5 1 5। अब ये देखिए हम किस नंबर से काट सकते हैं, यहाँ पर आप काट सकते हैं हम 7 से। 7 1 7, यहाँ पर 3 हो गया, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, यहाँ पर 28। अब ये 2 यहाँ पर बचा, 7 3 कितना हो गया 21। अब इस नंबर को हम और किससे काट सकते हैं, ये जाएगा आपका 11 से काट सकते हैं। 11 1 ज़ा
11, 11 3 ज़ा 33। अब ये 13 से चला जाएगा, 13 1 ज़ा 13। तो इसमें ये देखिए हमारे फैक्टर्स क्या क्या निकले हैं। अगर मैं फैक्टर्स निकालूँ किसके, 5005 के फैक्टर्स निकालूँ तो मैं क्या क्या निकलेंगे, 500 के फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। क्या इनमें कोई कॉमन है जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं? नहीं। तो हम यही कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर्स। ये क्या हो गए, प्राइम फैक्टर। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो तीसरा है, इसके अंदर तीसरा क्वेश्चन कौन सा आपका, इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये। तो इसको सोल्व कर लीजिए। जैसे कि आपका पहले है 7 4 2 9। इसको हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड किससे करना है इसको। आइए इसको देखते हैं अब किस तरीके से कटेगा ये। इसमें हम पहले कर लेते हैं इसका इस तरीके से। और देखिए इसको काटने के लिए हमें ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कट सकता, 4 से भी नहीं डिवाइड होगा, 5 से भी नहीं। ये बड़ा नंबर से ही काटना पड़ेगा आपको। ये कटेगा आपका 17 से। 17 से काटें तो हम 17 4 जा होता है आपका 68। 17 4 जा 68। अब यहाँ से 68 में से माइनस करेंगे, 74 में से 68 माइनस करेंगे 68, तो आपका बचेगा 6। तो ये 62 हो गया। अब 62 में 17 3 जा 51, 17 3 जा 51 होता है 51। तो 62 में से 51 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 11। अब होता है 17 7 ज़ा 119। तो ये 7 बारी में कट जाएगा। तो इस तरीके से कट गई। अब इसको और देख लीजिए किस नंबर से कटेगा। अब ये कटेगा शायद 19 से कटेगा। 19 2 ज़ा होता है 38, 19 2 ज़ा 38। उसके बाद में माइनस करेंगे 38, ये बचेगा आपका कितना, 5। तो अब ये हो गया 5 आपका बचा, 5 और 7 57 हो गया। 19 3 ज़ा 19 3 ज़ा 57, 19 3 ज़ा 57। तो इस तरीके से इसमें कट गया। अभी सीधा 23 क्योंकि प्राइम नंबर है, 23 1 ज़ा 23। तो इस तरीके से अगर हम देखें इसमें तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या हैं। अगर मैं बात करूं प्राइम फैक्टर्स की, तो प्राइम फैक्टर्स मेरे क्या क्या हैं। सबसे पहले देखिए हमारे 17 आया है, उसके बाद में 19 आया है, एंड उसके बाद में 23 आया है। तो हमारे जो 7429 के जो भी फैक्टर्स हैं वो ये हैं। इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तीनों ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस में 7 इज़ अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अच्छा, इसमें दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नंबर, अगर मैं नंबर की बात करूँ, किसकी बात करूँ, नंबर की। यहाँ अगर मैं नंबर की बात करता हूँ, नंबर दो तरीके के होते हैं आपके। नंबर कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। पहला नंबर, दूसरा नंबर, दोनों ही बता देता हूँ आपको। पहला होता है आपका प्राइम, प्राइम नंबर। दूसरा होता है कंपोजिट। ठीक है, पहला नंबर होता है आपका प्राइम, दूसरा कंपोजिट। तो इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, देखिए अगर हम प्राइम की बात करें तो इसमें हमेशा एक बात का ध्यान रखने का, प्राइम कोई सा भी नंबर हो उसका सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। एक होता है 1 और एक अपने आप, यानी सेल्फ। अपनी आप, वो नंबर अपने आप को ही काटेगा या फिर 1 से कटेगा। इसमें क्या होते हैं, इसके मैनी फैक्टर होते हैं, 2 या मोर देन। ये तो होते हैं 2 से ज़्यादा, या तो इसके 3 फैक्टर्स होंगे, 3 फैक्टर्स तो कम से कम होंगे, और 3 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, यानी मैनी फैक्टर्स। तो उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जिसके सिर्फ दो फैक्टर हैं उसको प्राइम नंबर, और जिसके 3 या 3 से ज़्यादा हैं उनको कंपोजिट नंबर। इस बारे में सबसे पहले तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस में देखिए क्या कह रहा है। तो हमें ये प्रूफ करना है ये कंपोजिट नंबर है। तो इसमें 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस में 7 ये दे रखा है। देखिए 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, और 15 की 7 से करेंगे तो 105 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, 105 प्लस में 7। अब इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 112, यानी इसको सॉल्व करने मेरा कितना आ रहा है, 112 आ रहा है। अब इसमें हमें करना क्या है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। अगर मैं 112 के प्राइम फैक्टर निकालूं, 112 के क्या करता हूँ,
प्राइम फैक्टर्स निकालता हूँ। निकालिए 112 के प्राइम फैक्टर। सबसे पहले अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 से डिवाइड किया 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16। 2 से डिवाइड कीजिए 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 से डिवाइड कीजिए 2 7 ज़ा 14, 7 से डिवाइड कीजिए 7 1 ज़ा 7। तो इसका मतलब हमें अगर हम इसके देखें यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं, देखिए 12 के फैक्टर क्या क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो कैसे करते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल कॉमन है, मतलब ये 4 2 2 2 2 वो है, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 हो जाएगी, मल्टीप्लाई में 7। अब आप यहाँ देखिए 112 के कितने फैक्टर हैं, यहाँ 2 भी है, 7 भी है, 1 भी है। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसी के 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा। प्राइम नंबर के सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं। तो हम इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, इट मीन्स हम कह सकते हैं, क्या कह सकते, इसमें नोट डाल दीजिएगा, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। तो क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है। सो हम कह सकते हैं, सो दैट कह सकते हैं हम 112 is composite number, composite number, not prime। इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये भी हमारा सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हम जो है सीरीज़ को चलाएंगे आगे, ताकि आप जो है कंपटीशन एग्ज़ाम, मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम की कह रहा हूँ, ताकि आप जो है जो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकें। आपके जो हम क्वेश्चन है ना, वो 100 क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन 100 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद आपके पास होने से तो समझिए बहुत अच्छे नंबर, आपके कम से कम 80 से 90% नंबर आपके ला सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत अगर आप और करेंगे तो। ठीक है, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।